Diesel and oil prices have risen to a record high. Petrol was trading at rupees 89.20 in Jammu. Our Excelsior team talked to the people on the street to get a hang of the situation. One thing was clear, the consumer was hit hard and it wanted an immediate relief. दर्शकों 2020 की बात करें तो कोरोना ने जहां लोगों की कमर तोड़ दी, आर्थिक स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हुई। 2021 का सूर्य उदय हुआ था, लोगों को उम्मीद थी कहीं ना कहीं जो है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन 2021 जो है वो अपने साथ महंगाई लेकर आई। पेट्रोल व डीजल की बात करें, इनके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आज के मौजूदा दिन की बात करें तो आज प्राइस की बात करें तो पेट्रोल जो है 89.20 पैसा और डीजल की बात करें तो डीजल इस वक्त है 80.39 पैसा। जी हाँ, दिन प्रतिदिन जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो है इस महंगाई से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। सरकार को जो है सोचना होगा कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, लोग जो हैं काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम में है कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकार को इस पर जो है सोचना होगा। सर, आपका नाम क्या है? साहब है सर। ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर कहना की चाहना आ एक गरीब बंदे का तो बहुत माड़ा हाल आ। ये तेल बहुत ज़्यादा रेट वध गया आ। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार के की कहना, सरकार नूं भी पता ही लभन नहीं दिया था कहा जाके तेल के उत्ते जोर आ। चाहे कोई माड़ा आ चाहे कोई गरीब आ, हर बंदे को साधन है, तो सरकार नूं देखना चाहिए ना कि ये इतना तेल जिहड़ा इन्नी महंगाई है नहीं होनी चाहिए। So what is the reason for this price hike? The government says it is because the crude oil prices have risen globally and it has risen by about 50% since last October. But that is only partially true. The Indian consumer is already paying much higher prices since last January, even though the crude oil prices have yet to reach the level of early last year. There is a mechanism that have to be understood. So in theory, retail petrol and diesel prices are decontrolled and they are linked to global oil prices. So what does it mean? It means that if prices come down, the benefit should pass on to the consumer, and if the prices go up, then again the consumer has to pay more. But in India, the price decontrol is a one-way mechanism. So what happens? If the prices go up, the central government by default charges more levies and taxes. Why? To rake up more revenue. And when the prices go down, it is not passed on to the consumer. So that is the thing which is happening now. एक तो कोरोना की वजह से सभी का बिजनेस डाउन है, एक तो काम काज नहीं है, और ऊपर से इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि ये हद से बाहर होने वाली बात हो चुकी है। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है, इस पर थोड़ा सा डाउन कीजिए इस रेट को, ताकि आने वाले टाइम पर जो मुश्किल के हालात से हम गुजर रहे हैं, इससे थोड़ी तो निजात सभी को मिलनी चाहिए। इनका हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, लगाम दीजिए इस बात पे। देखो, हमारा काम है सप्लाई का। पहले हम 100 रुपये के साथ पूरे दिन स्कूटी चलाते थे, पूरा एरिया मतलब आगे पीछे, या जानीपुर से लेके गांधीनगर हो गया, बस स्टैंड हो गया। आजकल जहाँ पहले स्कूटी 100 रुपये का तेल खाती थी, आजकल मतलब 200-300 का खा रही है। 88 पॉइंट कुछ हो गया पेट्रोल। क्या कर सकता है बता? तो क्या आपने स्कूटी कम चलाना शुरू किया या क्या, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैंने जब करना पड़ेगा, फिर जहाँ में बंद कर देते हैं, जैसे ट्रैफिक आता है, रेड लाइट आती है, उधर बंद कर देते हैं। पहले ऑन ही रखते थे। क्या करना, थोड़ी बचत कर रहे हैं। थोड़ी बचत कर रहे हैं, अब क्या करना सर। आपका नाम? साइका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई भी डे बाई डे बढ़ रही है, पेट्रोल भी बढ़ रहे हैं, इससे मतलब आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है। जो नहीं एफर्ट कर सकता उसके लिए भी कितना मुश्किल है कि कैसे मतलब अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाएगा। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए इंसान को इतना पेट्रोल डाल के इतना ट्रैवल करना मुश्किल है, हर किसी के लिए मुश्किल है। तो इस चीज़ को कम करना चाहिए आम जनता के लिए, खासकर इतनी किसी की इनकम नहीं है जितना वो मतलब एक किस्म से पेट्रोल डाल सके। इतनी खुद वो एफर्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन कहाँ से दिन भर एक सब्ज़ी वाले को ही देख लो आप, दिन में वो अगर 50 रुपये कमाएगा, घर तक जाने के लिए वो 1 लीटर पेट्रोल ही डलवा लेगा, तो फिर वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? है तो मुश्किल सबके लिए। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए, पेट्रोल डीजल के प्राइस को, ताकि एक आम लोग भी सब आराम से इसको सफ़र कर सकें, कि हर चीज़ का अच्छे से कर सकें। सर क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। शाम को 200 रुपये नहीं बचता हमको, तेल ही नहीं पूरा हो रहा सर। जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे कितनी परेशानी हो रही है?
परेशानी सर बहुत हो रही है सर। मैं तो मोदी जी को बोलता हूँ ये ट्रांसपोर्टर ख़त्म कर दो और अपनी बसें लगा दो इधर, नहीं तो तेल सस्ता कर दो, नहीं तो हमारा किराया बढ़ा दो। कोई फ़ायदा नहीं सर, 200 रुपये नहीं हमको बच रहा है शाम को। हम खुद अपने बच्चे कैसे पालेंगे और हम हमको मालिक को कैसे देंगे, क्या देंगे मालिक को? जितने हम बुकिंग बनाते हैं 3000 4000 उतना तेल पड़ जाता है, क्या करेंगे हम? इस हिसाब से तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा। So the main beneficiary in this subversion of price decontrol is the central government, and the consumer is the clear loser. An important point to note is that if we go by the logic of the price decontrol as announced by the government of India, when the prices were going down, the benefit should have been passed on to the consumer, but it didn't happen. When the prices were going down last year, the oil companies stopped price revision for consecutively 82 days, and that's a huge number. That is almost 3 months the price revision didn't take place. सर आपका नाम? सतपाल वर्मा सर। सतपाल जी, रोजाना पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दाम बढ़ ही रहे हैं बहुत, ये तो अब आसमान छू रहे हैं सर। आज मैंने डलवाया है जी, अभी पहले 8 पॉइंट कुछ आता था इसका, तो आज तो 5.61 आ रहा है 500 का। तो ये तो बहुत टू मच प्राइस की बढ़ रही है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है जैसे ये स्टेप बाय स्टेप हो ना, तो वो जजमेंट नहीं होती इसकी। ये तो बड़ी जंप मार रहे हैं जी, इतना नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी रेट की बात करें तो अभी अंडर कंट्रोल आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश की बात करें यहाँ पर रोज़ बढ़ रहे हैं। हाँ ये तो है, ये तो है। हमारे देश में जो है ना, इंडिया में तो रोज़ बढ़ रहे हैं जी, ये बहुत जंप मार रहे हैं जी बड़े। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से यही अर्ज है कि ये स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ाएं, तो जैसे 2% बढ़ गया ऐसे बढ़ाएं। ये तो ऐसे तो बहुत हाई हो रहा ना रेट जी। इसको सस्ता होना चाहिए, काम शाम है नहीं है तो पैसा बचते नहीं, शाम को कुछ भी खर्चा करना मुश्किल हो जाता है। पहले जो है आप कितना पेट्रोल डलाते थे, अब कितना डला रहे हैं? अब 100 रुपये का आ रहा है, 1 लीटर 12 पॉइंट आ रहा है, पहले तो 1.5 लीटर भी आ जाता था। इसलिए इसको सस्ता करना चाहिए, गवर्नमेंट सरकार से कहना चाहिए भाई इसको कम कर दो, क्योंकि गरीब आदमी थोड़ा बचाव हो जाए उसका, चलो बच्चों का पेट भर जाए। थोड़ा बड़ी मुश्किल हो रही है काम की। दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, कम होने चाहिए। सिर्फ 90 रुपये से 88 रुपये चला गया डीजल, पेट्रोल भी, इसके रेट कम होने चाहिए, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब दिल में कोई 10 पैसे बढ़ रहा है, कोई 50 पैसे बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। What is the reason for the recent price hike across the globe? It is, let's try to understand from this perspective, is the post-COVID, though the COVID has not gone away, the global economy is picking up. And more so, the travel restrictions have been easier, have gone down a bit. So, and the factory output is also rising. So if we combine all these factors, the oil consumption has risen. The central government imposed the central taxes on the petrol to about ₹33 across the last year. State government has also imposed state taxes. So if we take into account the central taxes and the state taxes, the taxes on petrol is about 180%, and the taxes on diesel is about 141%. So we are paying a taxes of 180 per liter of petrol and 141 per liter of diesel, and that's a huge tax we are paying. सर आपका नाम? मेरा नाम जी, मैं रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ, मेजर आंचल सिंह नाम है मेरा। सर दिन प्रतिदिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कोई सिस्टम है गवर्नमेंट का, क्योंकि एवरीडे उसी हिसाब से चलते हैं ये। सो एंड इसका जो कंसर्न है वर्ल्ड मार्केट के साथ भी है। आई थिंक गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी फाइन जॉब, नो प्रॉब्लम्स। 1-आधा रुपया बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रोज़ाना जो जंप कर रहा है, आपको नहीं लगता? आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 पैसे फालतू हो गए, 10 पैसे कम हो गए, रुपया फालतू हो गया, रुपया कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनका काम है जो देख रहे हैं, ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू सी दिस सिस्टम। आप देखिए क्या है, कैसे बनता है। ये स्टेट के भी ड्यूटीज़ लगती हैं ऊपर, सिर्फ सेंटर का ही नहीं है, सबका है बीच में हाथ। आई थिंक इट्स ओके, फाइन। और जो LPG गैसेस के दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर? LPG के तो घटे भी थे पीछे, वो भी आई थिंक जो भी गवर्नमेंट कर रही है ठीक कर रही है। आई डोंट,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So what is the way out? The way out is that only if government announces that it will start, it will implement the control factor into reality. But that is not going to happen. And the bad news is that the oil minister in the parliament announced that government is not going for a price revision. सरकार को जो है मंथन करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि आम जनता जो है इन दिनों पिस रही है, आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है बेसिक नेसेसिटीज़ में माना जाता है। और दूसरी तरफ से अगर हम एलपीजी गैसेस की बात करें, एलपीजी गैस के दाम भी जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। लोग जो है महंगाई से परेशान हैं, सरकार को थोड़ा सा ध्यान इस ओर भी देना चाहिए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।